हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमन शर्मा और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आज हम महिंद्रा की एक बहुत ही अमेजिंग कार के बारे में बात करने वाले हैं और यश जी हमारे साथ में महिंद्रा से। तो सर कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैं। सर बताइए सर, आप XUV9 ही है हमारे पास में और क्या क्या कुछ खास फीचर्स ये गाड़ी के साथ आते हैं आपके ही मुँह से हम सुनना चाहेंगे और आप व्यूअर्स के साथ में शेयर करिए कि कैसी ये कार है। सबसे पहले प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, तो प्राइसिंग की बात करें, जो इसका सबसे बेसिक मॉडल है दैट इज पैक 1, उसका जो एक्स शोरूम है वो जाएगा करीबन 21,90,000 रुपए का। वहीं हम पैक 3 की बात करें जो अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है, उसकी एक्स शोरूम कॉस्ट जाएगी 30,50,000 रुपए, जो आपको मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ। बाकी इसके बीच में एक पैक 2 मॉडल भी आएगा, 4 से 5 मॉडल है जो कंपनी इसको रिलीज कर रही है जिसमें सो बेसिकली अभी अपने पास पैक 3 टॉप मॉडल 79 किलोवाट बैटरी में है। ये इसका टॉप लाइन है ना, जो बैटरी पैक है ना, इसमें एक और बैटरी पैक आता है 59 किलोवाट भी आता है। ठीक है, तो आगे से स्टार्ट करते हैं। अब प्राइसिंग की तो हमने बात कर ली है, तो आगे से क्या कुछ फीचर्स आते हैं गाड़ी में? आगे से अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले एक वाइड विंड स्क्रीन आ जाती है इस गाड़ी के अंदर, जो बहुत ही अच्छा है। इसको एक अंदर से अपन देखेंगे तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है ड्राइवर के लिए। बेसिकली कूप शेप में बेसिकली कस्टमर्स बोलते हैं कि विजिबिलिटी नहीं अच्छी आ रही है सब, तो इसलिए हमने इतना वाइड विंड स्क्रीन दिया है। नेक्स्ट बात करें अपन इसके वाइपर सिस्टम की, तो इसमें स्मार्ट वाइपर सिस्टम आ गए हैं गाड़ी के अंदर, जिसमें क्या होता है जैसे हमारी गाड़ी में सपोज डस्ट है सामने कांच पे और आपने एकदम से वाइपर स्टार्ट कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि डस्ट की वजह से आपकी जो विंड स्क्रीन है उस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे। उसको वो ना हो इसके लिए अपन ने क्या करें, एक सिस्टम दिया है जिसमें उसको सेंस कर लेगा कि इस पर डस्ट है तो वाइपर चलेगा ही नहीं। एक और चीज़ है, जैसे आपकी गाड़ी इसमें स्नो में चली जाती है तो स्नो में क्या होगा, एक पूरी एक लेयर आ जाती है ऊपर स्नो की, और यही ये वाइपर के ऊपर भी आएगा। तो इससे क्या होगा, आपके मोटर पे डायरेक्टली इफेक्ट होगा, जिससे आपकी मोटर खराब हो सकती है। तो वो भी आपकी मोटर को भी खराब नहीं होगी क्योंकि इसमें स्मार्ट वाइपर सिस्टम डाला हुआ है। नेक्स्ट बात करें सामने की लुक्स की, तो बहुत ही बोल्ड लुक्स हैं, आपको भी सर दिख रहे होंगे। बिल्कुल अमेजिंग लुक्स है गाड़ी के। इसमें सबसे पहले कनेक्टेड DRLs आ जाएंगे पूरे सामने जो आपको दिख रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रीमियम लुक और बोल्ड लुक में जो इस गाड़ी की खासियत है उसमें बहुत एक अच्छी शोभा दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करें अपन हेडलैम्प की, तो इसमें एक हाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ जाएंगे जो बहुत दूर तक विजिबिलिटी दे रहा है। नेक्स्ट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कार, दैट इज द आइस शेप्ड क्रिस्टल LED DRL लैम्प एंड विद मेन हेडलैम्प, जो एक इसकी सुंदरता को भी एक अच्छा लुक दे रहा है और एक अच्छा फोकस भी देता है हमें। नीचे जो है इसमें हमारे पास एक वो भी आ जाते हैं, दैट इज द कॉर्नरिंग लैंप्स। तो जिस साइड हम स्टीयरिंग घुमाएंगे उस साइड लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। साथ में इसमें इंडिकेटर्स भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। यहाँ पे एक पैरामेट्रिक डिजाइन दिख रहा है, दैट बहुत ही प्रीमियम लुक जो सामने से हमें गाड़ी में दिख रहा है वो इसके वजह से ही आ रहा है। और बेसिकली एरोडायनेमिक्स का है, जो नीचे पूरी स्किड प्लेट है नीचे, ये एरोडायनेमिक्स में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, ताकि जैसे हम जानते हैं कि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो इसमें वेट जो है बेसिकली पीछे रहता है, बट एयर कटिंग इतनी अच्छी बनाई है महिंद्रा ने इसमें कि आपको वो फील ही नहीं होगी वो चीज़, और एफिशिएंसी और रेंज इसकी बेसिकली इसी चीज़ से बढ़ती है। आगे से कंपनी ने एरोडायनेमिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और उसके बाद साइड प्रोफाइल की अपन बात करें, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लश डोर हैंडल आ जाते हैं। जैसे सपोज मैं अनलॉक कर रहा हूँ, साथ में दोनों अनलॉक होंगी और इसमें NFC टेक्नोलॉजी भी है। तो अगर हमारे फ़ोन में NFC है या NFC कार्ड है हमारे साथ और ये फिजिकल की नहीं है हमारे पास, तो बिना उसके भी हम इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। नीचे और यहाँ B पिलर पे ब्लैकआउट टेप आ जाता है प्रीमियम लुक के लिए। पीछे के जो हैंडल है वो एक स्पोर्टी लुक में दिए हैं, जस्ट जैसे नॉर्मली आपको यहाँ हैंडल्स मिलते हैं, इसकी जगह जस्ट आपको एक बार यहाँ से इसको पुश करना है एंड द गेट विल ओपन। इसके बाद बात करें यहाँ पे जो क्लैडिंग में रखा है, दैट इज इंग्लो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे बनी है। बेसिकली ये जो गाड़ी है ये इंग्लो प्लेटफॉर्म पे बनी है, दैट इज इंडियन फॉर ग्लोबल। सो इंडिया में पहली ही ऐसी गाड़ी बनी है जिसने ग्लोबल जो बेंचमार्क्स होते हैं उसको सरपास भी करा है। लोग आज तक क्या सिर्फ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे थे, बट हमने उसको सरपास भी करा है। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हमने सेट करे हैं इस गाड़ी में। बात करें बैक डिज़ाइन की, तो दिस इज बेसिकली कूप शेप। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रियर डिफॉगर्स, प्रीमियम शार्क फिन एंटीना। रियर लाइटिंग की बात करें तो कनेक्टेड लाइट आ जाएगी इसमें पूरी प्रीमियम लुक के साथ। इल्यूमिनेटेड लोगो आ जाएगा, XUV9 की बैजिंग आ जाएगी। बात करें रियर सेंसर्स की, तो बेसिकली बाकी गाड़ियों में आपने 2 या 4 सेंसर देखे होंगे, इसमें पूरे 6 सेंसर्स हैं। मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से गिनवाता हूँ, 1 2 3 4 5 6
तो बेसिकली ये जो हमारी एडास लेवल 2++ है उसमें भी काम आएगा, साथ ही में इसमें रेडार भी लगा हुआ है, सामने एक विजन कैमरा भी है। उसके बाद हम बात करें रियर बूट ओपनिंग की, तो इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज है विद स्मार्ट हुड ओपन। तो एक बार हम स्मार्ट तरीके से इसको ओपन करके देखेंगे। सो इट्स ओपन नाउ। तो सपोज हम शॉपिंग पे जा रहे हैं और हमारे दोनों हाथों में बैग हो तो हम डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। इसमें ये बूट ओपन के लिए भी 3 लेवल्स है, अभी ये लेवल 3 पे है। जैसे बच्चे वगैरह हैं उनके लिए थोड़ी सी नीचे भी बूट स्पेस हो जाएगी। सो इसके बाद बात करें हम बूट स्पेस की, तो इसमें 650 लीटर्स का बूट स्पेस आ जाएगा बैक साइड में, जो बहुत ही अच्छा है। मतलब बैग्स भी सब आराम से रख सकते हैं। उसके बाद बैक साइड में हम बात करें तो यहाँ पे एक व्हीकल टू लोड आ जाता है। जैसे कैंपिंग वगैरह में हम जा रहे हैं तो कोई भी अप्लायंस जो है हम इसमें डायरेक्टली लगा सकते हैं व्हीकल टू लोड में। इसके बाद जो पीछे एडजस्टिंग के लिए जो सीट्स हैं, हमें सीट कैंपिंग में और एडजस्ट करना है तो डायरेक्टली वन टच करेंगे हम एंड दिस विल बी 60-40 रिलीज होकर पूरा 100% फ्लैट मोड हो जाएगा। सो कैंपिंग के लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये। साथ ही में बात करें चार्जर की, तो इसके साथ ही 3.3 किलोवाट का चार्जर आ जाता है जो चार्जिंग में इसको हेल्प करेगा। साथ ही चार्जिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट आ जाता है, ये अनलॉक करके हम डायरेक्टली चार्जिंग ओपन कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर AC चार्जिंग, और दोनों हम खोलेंगे तो DC चार्जिंग। यहीं पे बैटरी का परसेंटेज भी आ जाएगा डायरेक्टली। इसके बाद हम बात करें बिलो दिस, सो यहाँ पे एक टोनी कवर आ जाएगा। दैट इज़ बेसिकली हमने बाकी गाड़ियों में यहाँ एक पार्सल ट्रे देखी होगी। सो दिस इज़ अ फ्लेक्सिबल टोनी कवर, आप कभी भी लगा सकते हैं, स्पेस सेव करने के लिए भी है। और नीचे हम बात करें इसमें तो एक 18 इंचेस का स्पेयर व्हील आ जाएगा साथ में। आजकल काफ़ी कंपनियां जो हैं वो स्पेयर व्हील हटा के डायरेक्टली पंचर रिपेयर कर दे रही है, बट महिंद्रा ने आपको स्पेसिफिक स्पेयर पूरा दिया है स्पेयर व्हील। इट्स गुड आई थिंक। तो ये तो हमने बाहर से बात कर ली है गाड़ी के बारे में। अब लेकर चलते हैं आपको इंटीरियर की तरफ। तो सेकंड रो में हम इंटर करेंगे और पैसेंजर स्पेस कितना मिलता है वो आपको दिखाते हैं। बैक सीटिंग की हम बात करें तो इसमें एक प्रीमियम सीटिंग आ जाती है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। साथ ही में इसमें एक रिक्लाइनिंग ऑप्शन भी आएगा, तो आई जस्ट शो यू व्हाइल सिटिंग। ये सीट में आराम से अपने कंफर्टेबल के हिसाब से रिक्लाइन कर सकता हूँ। साथ ही में मुझे यहाँ पे एक BYOD डिवाइस का कनेक्शन मिलेगा। सो सपोज़ सामने कुछ स्क्रीन में कुछ भी चल रहा है, वो मुझे स्पेसिफिक पीछे ही देखना है तो मैं यहाँ एक डिवाइस लगा के सिंक्रोनाइज़ कर सकता हूँ। साथ ही साथ मुझे C टाइप का एक 65 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिल रहा है। पीछे यहाँ पे AC वेंट्स आ जाएंगे और एक वायरलेस चार्जर का प्लेसमेंट भी आ जाएगा नीचे। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, अगर मेरी भी हाइट अच्छी है तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा हेडरूम है। अंदर बात करें हम हैंडल्स की, तो हैंडल्स में डायरेक्टली एक कोट हुक भी आ जाएगा आपको हैंडल्स के साथ ही, और एक प्रीमियम लाइटिंग आ जाएगी। साइड्स में डोर की बात करें तो डोर ये बेसिकली 90 डिग्री पे खुल रहा है। बाकी किसी भी गाड़ी का आप देखेंगे एग्जैक्ट 90 डिग्री पे नहीं खुलता है। इसमें चारों डोर जो है 90 डिग्री पे खुलेंगे और इनबिल्ट सनशेड्स आ जाएंगे कंपनी में। आपको अलग से कुछ भी एसेसरीज में नहीं लगाना, जैसे अनबिल्ट। ये पूरा क्रोम में काम आएगा, स्पेशली हरमन कार्डन के ट्विटर स्पीकर्स एवरीथिंग विल बी देयर इनसाइड दिस। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, इसमें तो 207 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आ जाएगा गाड़ी के अंदर। बात करें ड्राइवर सीट की हम सबसे पहले, तो ड्राइवर डोर पे हम आते हैं बेसिकली, तो इस पर मेमोरी सीट्स एंड इलेक्ट्रिकली सीट्स का ऑप्शन आ जाता है। आई जस्ट शो यू सम दिस। So this is for back and front. This is for reclining of the seat. And this is for up and down. उससे 6-way रिक्लाइनिंग आ जाती है और 3 ड्राइवर प्रोफाइल के हिसाब से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सेव करके रख सकते हैं आप, मेमोरी फंक्शन है। 3 ड्राइवर प्रोफाइल के हिसाब से आप मेमोरी सेव कर सकते हैं। दीज आर फॉर फोल्डिंग मिरर्स, आउट फोल्डिंग एंड अनफोल्ड, लेफ्ट और राइट एडजस्टिंग ये जॉयस्टिक से हो जाएगी। 4 पावर विंडो, लॉक रिलीज बटन एंड रियर पावर विंडो को उसको लॉक और अनलॉक करने के लिए बेसिकली आएगा। ग्लासेस की हम बात करें इस गाड़ी के अंदर तो सैंडविच ग्लास आएंगे, आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं। दोनों कांच के बीच में मेरी एक उंगली आ रही है, तो मतलब बीच में यहाँ पे एक महिंद्रा ने एक रेजिन की लेयर दी है स्पेसिफिकली। तो उससे क्या होगा, जो UV रेज है वो आपकी गाड़ी के अंदर 99.9% UV रेज कैंसिल आउट हो जाएंगी और अंदर जो भी बाहर का साउंड है वो भी अंदर नहीं आएगा। एक स्पेशल बात जो इस ग्लास के साथ मैं टायर के साथ बताना चाह रहा हूँ, टायर्स में हमने स्पेसिफिकली एक फोम की लेयर डाली है पूरी अंदर। तो उससे क्या होगा, जब तेज़ स्पीड में आपकी गाड़ी चलेगी टायर्स का भी साउंड आपको अंदर फील नहीं होगा। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है साइलेंट कैबिन बनाने के लिए गाड़ी को। हाँ,
यहाँ पे हम आर्मरेस्ट की बात करें तो इसमें एक फ्लेक्सिबल आर्मरेस्ट आ जाएगा सबसे पहले, और साथ ही में चाबी रखने के लिए एक होल्डर भी आ जाता है हमारे यहाँ पे, तो हम इसमें चाबी को प्लेसमेंट कर सकते हैं। और अंदर एक चिल्ड बॉक्स भी आ जाता है, जो एक मतलब कुछ भी हम सामान रखना है तो उसमें चिल्ड रहेगा बेसिकली। बात करें पुश स्टार्ट बटन, यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया। एक बार हमें ब्रेक पे पैर रखना है, उसके बाद ये गाड़ी दिस इज नाउ रेडी टू ड्राइव, यू कैन सी इन दिस व्हीकल। सो आई जस्ट पुट माय नो। अब हम सामने के कंसोल की बात करें तो यहाँ बटन्स आ जाते हैं दैट आर फॉर हैजार्ड मार्क, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो पार्किंग, फ्रंट सेंसर्स। अब मैं एक बार ये ट्रे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको 2 वायरलेस चार्जर मिल जाएंगे, सी टाइप फास्ट चार्जर भी आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम गियर नॉब पे बात करें तो एक लेदर फिनिश दिया है पूरा कंपनी ने, जो एक अच्छा लुक दे रहा है प्रीमियम लुक गाड़ी को। यहाँ पे पार्किंग के लिए है रिवर्स न्यूट्रल ड्राइविंग। उसके बाद दिस इज इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड। यहाँ पे ड्राइवर कन्वीनियंस के लिए एक टॉगल दिया है हमने, जिसमें यहाँ से डायरेक्टली ड्राइवर वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राइव मोड यहाँ से हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं उसको हमें बैक करना है तो उसके लिए बटन है, और एसी क्लाइमेट कंट्रोल हमें एडजस्ट करना है तो उसके लिए यहाँ से बटन आ जाएगा। उसके बाद हम स्टीयरिंग व्हील पे आ जाते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील एक्चुअली फर्स्ट टाइम महिंद्रा ने जो डिज़ाइन करा है वो क्लॉक पैटर्न में करा है। सो दिस इज 12 o'clock, 2, 4, 8, 10 इस पैटर्न में डिज़ाइंड है। और आप जैसे ही टायर का डायरेक्शन चेंज करेंगे आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा देगा। तो हमें बेसिकली कभी कभी दिक्कत आती है कि हमारा टायर एकदम सीधा है कि नहीं, वो हम डायरेक्टली यहीं पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बटन्स है दैट इज फर्स्ट इज फॉर रीजनरेशन, दिस इज सिंगल पेडल ड्राइव। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप एक्सेलरेट करेंगे तो उसके बाद जैसे सिटी ट्रैफिक में चल रहे हैं उसके बाद आपको ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, बट सिंगल पेडल ड्राइव में आप पूरी गाड़ी जो है सिर्फ एक्सेलरेटर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। आपको ब्रेक पे पैर नहीं रखना, गाड़ी उस इंटेंसिटी से ब्रेकिंग लगाती है। बट आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रहा है तो आप यहाँ प्लस माइनस बटन से इस ब्रेकिंग को वो भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो टोटल 5 लेवल ऑफ रीजनरेशन आते हैं इस गाड़ी के अंदर। अब यहाँ पे दिया है हमारे पास एक बूस्ट मोड। तो बूस्ट मोड में क्या है, सपोज एवरी डे में मेरी गाड़ी चल रही है नॉर्मल सिटी ड्राइव में और मुझे जस्ट ओवरटेक करना है तो 10 सेकंड्स के लिए मुझे एक बूस्ट मिल जाता है ताकि मैं ओवरटेक कर लूँ। मुझे मतलब टेम्परेरी इट्स अ रेस मोड फॉर 10 सेकंड्स। फिर बात करें यहाँ पे बटन्स की तो यहाँ पे वॉइस कमांड आ जाएगा, मोड्स आ जाएंगे, कॉल उठाने के लिए, काटने के लिए, वो म्यूट बटन, वॉल्यूम प्लस माइनस, ये बेसिक आ जाएगा। यहाँ पे हम बात करें तो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल आ जाएगा, लेन असिस्ट एंड लेन सेंटरिंग फंक्शन आ जाएगा, और मेन्यू से हम यहाँ से डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़, लाइक फोकस मोड, ड्राइव असिस्ट मोड, नेविगेशन, और ये सब चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद हम तीनों स्क्रीन्स की बात करें तो ये तीनों स्क्रीन जो हैं 12.3 इंचज़ की है, दैट आर कोस्ट टू कोस्ट डिस्प्ले, जो स्पेसिफिक इसका नाम है। इसके बाद जो अंदर IRVM है दैट इज ऑटो डिमिंग IRVM with a DOMS camera inside it and you will have a premium lighting inside, you can just see। सामने यहाँ पे ऊपर हम बात करें तो एक इन्फिनिटी रूफ है पूरा आगे से पीछे तक, जिसमें बीच में एक महिंद्रा का लोगो भी एम्बेडेड है यहाँ पे। इसके बाद हम सनशेड्स की बात करें तो इसमें एक्सटेंडेबल सनशेड्स आ जाते हैं विथ लाइट, प्रीमियम लाइट, यू कैन जस्ट सी हियर। ये नीचे से भी एक्सटेंड हो जाता है, ये खास बात है इसकी। हाँ। नॉर्मली साइड से तो होता ही है ना। हाँ, ये अच्छा साइड से फीचर दिया है इन्होंने ये। और सेफ्टी के लेके अपन अगर इसमें बात करें तो टॉप मॉडल में इसमें 7 एयरबैग्स दिए हैं मेजरली। बाकी गाड़ियों में आपने 6 एयरबैग सुना होगा, 6 एयरबैग्स आ रहे हैं, 6 ही जाते हैं। हाँ। इसमें टॉप मॉडल में 7 एयरबैग्स हैं। सो यू कैन थिंक महिंद्रा सेफ्टी को लेके भी कितना कंसर्न। कहीं पर भी महिंद्रा ने इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पहले से ही नहीं करता है कॉम्प्रोमाइज तो, बट यहाँ पर तो कहीं पर जगह छोड़ी नहीं है। सीट बेल्ट्स पे हम देखें तो हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स भी आ जाएंगे। अंदर का इंटीरियर देखेंगे तो दिस इज फुली सॉफ्ट टच, आपका कोई हार्ड टच मतलब हार्ड प्लास्टिक वाला नहीं है कुछ भी, सब सॉफ्ट टच मटेरियल है। एंड दिस इज लेदराइट अपॉस्ट्री, ओके, सो यू कैन सी द प्रीमियमनेस इन द व्हीकल। इसके बाद हम अब स्क्रीन के फंक्शंस पे आ जाते हैं। यहाँ जो इंटरनल फंक्शंस हैं, बिकॉज़ 3 बड़ी-बड़ी स्क्रीन दी हुई है यहाँ पे, 3 बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स दी हैं। सो बेसिकली इट्स अ सुपर कंप्यूटर जिसका हम जो पूरी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम हमने माया रखा है, दैट इज एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मैजिक।
जी। तो आपको अभी जो मैं फीचर्स बताऊंगा उसके बाद मैजिक ही फील होगा कि इसके अंदर क्या मैजिक है। ओके। सो सबसे पहले हम बात करें, दिस इज द पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, दिस इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले एंड दिस इज द ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। सबसे पहले हम बात करें सेंट्रल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, क्योंकि इसमें ही हमारी सारी चीज़ें होने वाली हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में हम सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहा है, इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर है गाड़ी के अंदर, वेदर दिखा रहा है हमें, एनर्जी चार्जिंग दिखा रहा है। हम ऑल मेन्यू पे जा रहे हैं अभी यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 360 डिग्री कैमरा आ रहा है, तो ऑल राउंड रिवॉल्विंग आपको यहाँ पे कैमरा दिख रहा है 3D व्यू में पूरा। यहाँ पे हम बात करें तो ये फ्रंट व्यू आ गया हमारा, दिस इज द रियर व्यू। पहली बार महिंद्रा ने चारों कॉर्नर व्यूज भी यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, चारों टायर्स पे जो कॉर्नर व्यूज हैं। स्पेसिफिक सिर्फ आपको आगे का कॉर्नर व्यू देखना है वो भी देख सकते हैं, रियर का भी देख सकते हैं। 3D में बाकी सारी गाड़ियों में भी आपने 3D देखा होगा, बट इसकी 3D में खास बात है कि रियल टाइम है पूरा 3D। जैसे अभी मैं ब्रेक पैडल पे ब्रेक रख रहा हूँ, आपको यहाँ पे लाइट फील होगी, ये देखिए ये लाइट जल गई, ये मैंने हटाया, ये हट गया। सो बेसिकली दिस इज फुल रियलिटी। अब मैं आपको एक बार इंडिकेटर मैंने यहाँ से प्रेस करा जी, ये सामने इंडिकेटर भी आ गया है। सो पूरी रियलिटी में चल रही हैं सारी चीजें। तो छोटी छोटी चीजों पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है फोकस महिंद्रा किया ने। है। जी। बाकी इसके बाद ऑटो पार्किंग मोड्स हैं, तो ऑटो पार्किंग में हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, दैट इज पार्क इन, पार्क आउट, वर्चुअल 360 डिग्री कैमरा। तो वर्चुअली आप एक लोकेशन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली गाड़ी वहाँ पे पार्क हो जाएगी। इसकी हम वॉइस कमांड की बात करें तो हम एलेक्सा के थ्रू इसको वॉइस कमांड्स दे सकते हैं, और कोई हमारा घर पे भी डिवाइस है जो एलेक्सा से कंट्रोल्ड है। तो सपोज आप ऑफिस पे हैं और यू वांट टू टर्न ऑन द एसी व्हेन यू गो टू होम, तो घर आप यहाँ से बोल सकते हैं कि व्हेन आई रीच द होम टर्न ऑन द एसी टू 90 डिग्री। सो एलेक्सा कैन डू दैट ऑल्सो। सो दिस कार इज दैट स्मार्ट। इसके बाद बात करें हम एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, तो ये दोनों वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन से। एम्बियंट लाइटिंग है इसमें अंदर, सो बेसिकली एम्बियंट लाइटिंग में भी आपको डिफरेंट मोड्स दिए हैं, समर, स्प्रिंग, मानसून, यू कैन डू दैट ऑल्सो। और अगर हम कस्टम मोड पे जाएंगे तो इसमें करीबन 2 बिलियन ऑफ कलर्स हैं इनसाइड, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ इंटीरियर में पूरा चेंज हो जाएगा, यू कैन सी दैट राइट कलर आई हैव जस्ट डन इट। अब इसमें भी आप यहाँ पे अगर इसमें पैटर्न्स चाहिए लाइक वेव, इम्पल्स, ग्लो, स्टैटिक, दैट ऑल्सो यू कैन डू फॉर इन्फिनिटी रूफ। तो ये रूफ में भी ये जलता है, हाँ। ये लोगो। तो नाइट व्यू आप देख सकते हैं, नाइट में कुछ ऐसा लगता है और काफ़ी बढ़िया लगता है। इसमें क्लाइमेट मोड जो है बेसिकली, तो जो भी आपके एसी के कंट्रोल्स हैं वो आप डायरेक्टली स्क्रीन पे ही हैं। आपको जो भी एयर आ रही है उसकी डायरेक्शंस जैसे पैरों में ऊपर चाहिए वो डायरेक्टली आप वर्चुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे की दोनों वेंटिलेटेड सीट्स आ जाएंगी इसमें। उसके बाद यहाँ पे आप फैन स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डीफॉगिंग के बाकी ऑप्शंस हैं। रियर का एसी वेंट बंद या चालू करना है उसके लिए भी ऑप्शन है। स्मार्ट मोड में जाएंगे, सो दिस कम्स विद अ स्मार्ट मोड ऑल्सो। सो स्मार्ट मोड में सबसे पहले कीप मोड है एंड देन सेकंड इज पॉपल मोड। सो कीप मोड में आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। कीप मोड में क्या है, सपोज आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके पास कुछ ऐसा सामान है जिसको हमने रेफ्रिजरेट नहीं करा या ठंडा नहीं रखा तो वो पिघल सकती है, सपोज आइसक्रीम वगैरह कुछ भी हो गया, केक हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये हाँ, तो आप डायरेक्टली उसको गाड़ी में ही रखिए, आपके लिए एसी मेंटेन रहेगा। आप बाहर जाके कोई भी सामान लेके आइए, गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए आपका मेंटेन रहेगा। सो दिस इज द कीप मोड। एक पॉपल मोड खास बनाया हमने फॉर द पेट्स। तो सपोज आप पेट को भी कैरी करके ले जा रहे हैं कहीं साथ में और आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पेट्स रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपका पेट गाड़ी में रहेगा बढ़िया, उसके लिए 20 डिग्री पे एसी मेंटेन रहेगा। इस पॉपल मोड पे आप लॉक कर दीजिए गाड़ी। विजन कैमरा जो है उसकी मॉनिटरिंग हमेशा करता रहेगा, आप मोबाइल में लाइव फीड में देख सकते हैं। बाकी इसमें एक और मोड है कि सपोज गाड़ी में कोई आसपास आता है, लॉक खोलने की कोशिश करता है, तो उसकी भी एक बाहर से पूरी 15 मिनट की एक वीडियो बढ़िया बन जाती है। और एकदम से आपको एक क्लियर व्यू चाहिए सामने, उसके लिए क्लियर व्यू है। एसी एकदम से तेज चाहिए, एसी मैक्स है। इकॉन फॉर द बैटरी पावर सेविंग उसके लिए है। ये सब मोड्स हैं फॉर द एसी। इसके बाद हम बात करें एडास लेवल 2++ की, तो उसमें ड्राइव असिस्ट में फंक्शन आ जाते हैं। इसमें लेन सेंट्रिक फंक्शन है, उसके बाद ड्राइवर अटेंशन है, कोलिजन वार्निंग है, आगे पीछे साइडवेज ब्रेकिंग हो जाती है, क्रूज कंट्रोल जो है एडाप्टिव आ जाता है। स्पीड लिमिट, जैसे कोई सामने बोर्ड लगा हो तो ये गाड़ी रिकॉग्नाइज कर सकती है कि 50 की स्पीड है, तो आपको यहीं पे ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में ये स्पीड आ जाती है।
कि 50 आप स्पीड मेंटेन करिए 50 60 80 जैसे यहाँ पे जो भी दिया वहाँ हुआ पे है। वो दी होगी जी, स्पीड लिमिट। तो इसमें एडास लेवल 2 प्लस प्लस है, प्लस प्लस फॉर ऑटो पार्किंग एंड दीज ऑल थिंग्स। एक इकोसेंस टेक्नोलॉजी है बेसिकली इस गाड़ी के अंदर, जिसमें जैसे आपने सुबह सुबह इस गाड़ी को निकाला, सो इट विल गिव यू 100 स्कोर एंड इस पेड़ पे पूरी पत्तियां रहेंगी। बट हमारी ड्राइविंग पैटर्न्स कुछ अच्छी ही नहीं है, जैसे हम फ्रीक्वेंटली ब्रेक लगाते हैं बार बार, या एक्सेलरेशन देके फिर डी एक्सेलरेट करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, इम्पैक्ट हमारी रेंज पे पड़ता है। फिर हम बेसिकली कंप्लेंट्स रहती हैं कि रेंज नहीं दे रही गाड़ी। तो एक्चुअली जो माया है हमारी, जो एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी है, वो हमें बेसिकली कोच करेगी कि आपको जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेक रीजनरेशन, एक्सेलरेशन, स्पीड, इस पे हम मेंटेन करेंगे तो हमारी रेंज बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हेल्प करेगा, और आपका ये 100 का स्कोर ये मेंटेन करने के लिए बेसिकली माया आपको हेल्प करेगी। इसमें आप ट्रिप्स भी देख सकते हैं, लास्ट ट्रिप में आपने कितनी CO2 सेव करा, टॉप स्पीड क्या थी आपकी, या आपको थोड़ा और डिटेल में जाना है तो एनालिसिस भी देख सकते हैं आप कि डेट वाइज जैसे अपन फिल्टर लगाते हैं किसी भी चीज़ में, उतनी एडवांस है ये टेक्नोलॉजी। और ये पूरा डेटा क्लाउड से सिंक्ड है आपका, तो मतलब ऐसा नहीं है कि डेटा लॉस हो जाएगा या कुछ भी। बाकी एनर्जी मोड है इसमें, सो एनर्जी में हम जाते हैं तो ये आपको दिखा देगा कि लास्ट चार्ज आपने AC करा था, DC करा था, कितने टाइमिंग के लिए करा था, कितनी परसेंटेज और कितने किलोमीटर, ये सारी चीज़ें। बाकी चार्जिंग में भी इसमें है कि सपोज हम सपोज 50 किलोवाट का ही बेसिकली चार्ज करते हैं DC फास्ट से, पर आपको कहीं ज़्यादा वोल्टेज का मिल गया तो आप इसको कम ज़्यादा भी वोल्टेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो भी सिंक्रोनाइज्ड है। बैटरी प्री कंडीशनिंग कर सकते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स हम बात करें। बैटरी का भी अगर आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए वो भी पूरा मिल जाएगा, एक्यूमुलेटेड, ओवरऑल कंज्यूम, ट्रिप कंज्यूम, एवरीथिंग। पावर सेविंग मोड भी आपको बैटरी जैसे इको मोड के बाद भी आपको कुछ बैटरी बचानी, कुछ फीचर्स आपको मन करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। अमेजिंग पार्ट इज फन एंड वर्क, जिसमें एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक एप्स जो हैं हमारे बहुत काम आएंगे वाइल ड्राइविंग, लाइक यू कैन डू अ जूम मीटिंग इन दिस कार, यू कैन सी जूम, गूगल मीट, लिंक्डइन कनेक्ट, दीज आर द टेलीविजन चैनल्स, जोमेटो स्विगी तक है इस गाड़ी में, आप सोचिए, TVF प्ले, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अब आपको सब चला सकते हैं फोन उठाना ही नहीं है गाड़ी में बैठने के बाद, बस ये डायरेक्टली सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अपन। इसमें ऐप्स में अमेजोन मिनी TV, जैसे आपको सपोज कहीं वेट करना है तो आप डायरेक्टली एक शो आप पूरा देख सकते हैं गाड़ी के अंदर, बढ़िया। और 5G इंटरनेट कनेक्शन गाड़ी के अंदर है, 24 GB की रैम है, 128 GB का रोम है, उसके बाद क्या चाहिए आपको? सही बात है, इतना कंप्यूटर में नहीं आता, लैपटॉप्स में नहीं आता है इतना स्टोरेज, तो इसके अंदर बहुत बढ़िया स्टोरेज है। माई व्हीकल में हम बात करें तो हमें सबसे पहले यहाँ पे 3 ड्राइविंग मोड्स मिल जाएंगे। सबसे पहले एक रेंज मोड मिल जाएगा हमें, नेक्स्ट इज द एवरीडे मोड, दैट इज फॉर सिटी, और रेस मोड जिसमें आपको मैक्सिमम टॉर्क फील होगा इस गाड़ी का और मज़ा आ जाएगा। साथ ही में इसमें स्नो मोड भी दिया है, जैसे स्नो वगैरह में हम जाते हैं तो उस ड्राइविंग कंडीशंस में भी आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें जी। तो बेसिकली स्ट्रीट मोड्स हैं इसमें और स्नो मोड है माई व्हीकल्स में हम बात करें। और कुछ एडिशनल और भी चीज़ें हैं। एक्सटीरियर में अपन जैसे जाएंगे तो टेल गेट की अपन हाइट एड्स में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद टायर्स का मैंने आपको बताया, जैसे प्रेशर आप देख सकते हैं, साथ ही साथ इसमें अंदर टेम्परेचर भी देख सकते हैं। लॉक्स आपको एडजस्ट करने हैं, जैसे अनलॉकिंग, लॉकिंग, चार्जर का भी साथ में लॉकिंग, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें एडजस्ट हो जाएंगी। एक मिरर का भी खास चीज़ है कि जैसे ड्राइवर प्रोफाइल के हिसाब से, जैसे आप अभी सामने चल रहे हैं तो इस प्रोफाइल पे है, पर जैसे ही अगर आपको रिवर्स लेना रहेगा तो आपको मिरर्स जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में चाहिए रहते हैं। तो ये गाड़ी जैसे ही आप रिवर्स करेंगे ना, डायरेक्शन अपने आप टिल्ट कर लेगी, तो आपको रिवर्स करने के लिए बहुत आसानी होगी। इंटीरियर में भी हम सेटिंग्स कर सकते हैं, लाइक विजन एक्स, आई विल जस्ट शो यू दैट ऑल्सो। सेफ्टी में हम बात करें, पैसेंजर एयरबैग्स डिसेबल करना है तो हम वो भी कर सकते हैं इसमें। इसके बाद अपन बात करें नेविगेशन की, सो दिस इज़ नेविगेशन बाय मैप माई इंडिया, उसके थ्रू है, पूरा इनबिल्ट नेविगेशन है इसमें। सो सपोज आई एम सेलेक्टिंग अ लोकेशन हियर एंड मैंने यहाँ से डायरेक्शंस करके स्टार्ट कर दिया। सो वाइल ड्राइविंग इट विल नॉट बी फिजिबल फॉर मी टू सी इन दिस स्क्रीन। सो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये कि ये पूरी स्क्रीन मेरे पास यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी ड्राइवर के पास। सो हमें जस्ट एक बार बटन दबाना है, ये स्क्रीन आ गई है मेरे पास। और सेम टू सेम मेरे पास एक विजन एक हेड्स अप डिस्प्ले में भी यहाँ दिखेगा।
तो इसमें इस स्क्रीन पे पैसेंजर को कुछ भी और एक्सप्लोर करना है तो वो डायरेक्टली यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो वील कम टू द सेल्फी कैमराज, दैट इज द डॉम्स कैमरा. ओके. सो दिस इज ड्राइवर ऑक्यूपेंट मॉनिटरिंग सिस्टम कैमरा. तो ये आपको सबसे पहले क्या डिटेक्ट करेगा, हम गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से हमारा ध्यान नहीं है गाड़ी की तरफ, तो वो आपको अलर्ट करता जाएगा बार बार. आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया वाइल ड्राइविंग, जैसे आप फोन भी आपके कान के पास लाएंगे ना, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा कि डू नॉट यूज गैजेट्स और समथिंग. और उसके बाद पैसेंजर्स के लिए भी कैमरा बहुत फन के लिए, चारों जैसे 5 सीटिंग आप देखिए कवर कर रहा है कैमरा. इसमें वीडियो भी बन जाएगा और कुछ स्पेसिफिक AI फिल्टर्स भी हैं महिंद्रा के थ्रू. सो यू कैन रिकॉर्ड द वीडियोज ऑल्सो थ्रू इट. विल जस्ट सी इट. ग्लासेस आ रहे हैं, ग्लासेस वगैरह चेंज कर रहा है. स्नैपचैट वाले फिल्टर पूरे फिल्टर्स हैं. नाउ कमिंग टू द सेटिंग्स. सो सेटिंग्स में जनरल पे जाएंगे तो इस गाड़ी में एक खास बात और है कि जैसे हमारे फ़ोन में अपडेट्स आते हैं ना, वैसे इसमें टाइम टू टाइम आप ओवर द एयर अपडेट्स कर सकते हैं. आपको स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि सर्विस सेंटर पे जाके इसको अपडेट करवाना पड़ेगा. ओवर द एयर आपके पास आएगा, आप ऑटो डाउनलोड करके इसको अपडेट कर सकते हैं गाड़ी के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स को. दिस इज द डिस्प्ले सेटिंग लाइक ब्राइटनेस एंड एवरीथिंग. ऑडियो में सबसे खास बात है दैट इज द सोनिक सूट. सोनिक सूट क्या है, इस गाड़ी के अंदर आपको एक स्पोर्टीनेस फील करनी है. सो हमने एक इंटरनल स्पीकर दिया हुआ है. यहाँ से मैंने साउंड ऑन करा, V8 ट्रिब्यूट. सपोज मैंने ये फिल्टर लगाया साउंड के लिए. अब यहाँ से मैंने इसके वॉल्यूम बढ़ाई है एंड देन नाउ आई एम जस्ट एक्सेलरेटिंग. यू कैन हियर द साउंड. जितना आप एक्सेलरेट करेंगे उतना ये साउंड आएगा स्पोर्टीनेस का. इसमें भी डिफरेंट मोड्स हैं, यू कैन सी दिस. सेम यू विल गेट एन एक्सटीरियर स्पीकर आल्सो फॉर द सेम साउंड्स आल्सो. तो जैसे ट्रैफिक वगैरह में तो बाहर के लोगों को भी एक अवेयरनेस के लिए कि ये बहुत साइलेंट कार है ना, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया. बाकी साउंड एक्सपीरियंस भी इस गाड़ी में, जैसे कोई भी ऑडियो है आपको 3D में सुनना है तो आप 3D इमर्सिव पूरा सुन सकते हैं, स्टूडियो साउंड में सुन सकते हैं. इसमें इसके बाद एक वेन्यू स्केप मोड्स हैं. सपोज यू वांट टू फील दैट यू आर इन अ स्टेडियम. सो दिस इज वेम्बली स्टेडियम लंदन. आई विल जस्ट शो यू डेमो फॉर दैट. ये देखिए. सो एक फीलिंग आ रही है कि पूरा हम स्टेडियम में बैठे हैं. हेलो, ये देखिए. हेलो. हाँ, अब यही चीज आपको साउंड में अब मैं एक बार फील करवाऊंगा. ओके. सो आई विल जस्ट प्ले द सॉन्ग हियर. हाँ, सही बात है. ये है स्टेडियम साउंड. तो बहुत सारे टेक फीचर्स कंपनी ने यहाँ पर दे दिए हैं गाड़ी के अंदर. बहुत बढ़िया है. तो गाइस बहुत ही लंबी वीडियो थी और सर ने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है गाड़ी के बारे में. अब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना अच्छा हमारे गाड़ी के बारे में एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया. और कस्टमर्स को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा गाड़ी जब वो लेंगे और ये वीडियो को देखेंगे उससे पहले, तो उनको सारी की सारी डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी. और जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा पूरी वीडियो देख के. तो इसी के साथ गाइस वीडियो को लाइक करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल. और इसी के साथ में गाइस अगर आपको कोई भी महिंद्रा का प्रोडक्ट देखना है या फिर गाड़ी परचेज करनी है, फिर इसकी बुकिंग करनी है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं CI महिंद्रा को. डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. थैंक यू सर.